उसका स्कोर कितना बढ़ा कितना घटा। और एक अगर कच्ची क्लास का बच्चा भी एग्जाम देता है तो उसका टीचर उसको उसके मार्क्स जरूर बताता है। उसके दो बड़े कारण है। एक बड़ा कारण है कि बच्चे को उत्साह मिलता है, अपना परिणाम जानने का हक सबको है। आप किसी भी कैटेगरी में देख लीजिए, जबकि यहां तो परीक्षा की बात है, ऐसी परीक्षा जो जीवन में एक नौकरी निश्चित करेगी नहीं करेगी इसका पैमाना तय करती है। लेकिन भर्ती बोर्ड, दुर्भाग्य की बात है कि भर्ती बोर्ड पिछले कई सालों से स्कोर कार्ड जैसी कोई बात नहीं कर रहा। किस प्रक्रिया के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है उसका एक फॉर्मूला दे दिया, लेकिन एक ओवरऑल डेटा नहीं कि भाई बच्चों के रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन ये किस प्रकार से शिफ्ट में, सब्जेक्ट में बच्चे के रॉ स्कोर के आधार पर किस प्रकार से चीजें चेंज हुई। और न ही ये बता रहा कि भाई किस शिफ्ट से आपने कितने बच्चे लिए, बराबर लिए या अलग अलग लिए। इसको लेकर अभी नहीं, जब रिजल्ट आने से कई दिनों पहले तक जब पेपर हुआ तो उसके बाद से हम लोग स्कोर कार्ड, पद बढ़ाने और दो तीन चीजों की मांग कर रहे थे। लेकिन भर्ती बोर्ड ने उस बात पर उस मांग को यह तक नहीं लिखा कि भाई ये अच्छी है बुरी है क्या है, कोई जवाब नहीं। हजारों नहीं लाखों की संख्या में ट्वीट हुए होंगे, माताएं पेरेंट्स परेशान है, माता पिता परेशान है स्टूडेंट्स के, कोई लड़का हो या लड़की हो। भाई हमने परीक्षा दी, हमारा हक बनता है कि हमें बताया चाहे हमारे मार्क्स कितने हैं, बुरे हैं अच्छे वो अलग बात है, लेकिन बताओ तो सही। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या अगर उसने कच्ची क्लास में पहली दूसरी तीसरी क्लास में भी एडमिशन लिया है तो भी टीचर उसका टेस्ट लेके जरूर बताती है कि आपके बच्चे का ये स्कोर है, या बच्चे को जरूर बताती है इसका स्कोर क्या है। उससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। बुरे मार्क्स होते हैं भाई वो आगे और मेहनत करके ज्यादा की कोशिश करता है, अच्छे मार्क्स होते हैं तो उसको खुशी मिलती है। और यहां जहां ये तय हो रहा है कि किसी ने 4-4 5-5 साल अपने दिए, 2-2 3-3 साल उसने किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं की, अपनी जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस परीक्षा की तैयारी के पीछे लगा दिया, मेहनत भी अच्छी की, किसी के 140 आए, किसी के 142, किसी के 135। ये बुरा स्कोर नहीं है। ऐसा भी पेपर नहीं था कि भैया सीधे 160 आ जाते, क्योंकि पेपर 2 घंटे में करना है और 2 घंटे में 4 सब्जेक्ट है, गोले भी भरने, पेपर का प्रेशर भी होता है। तो कोई इंसान रोबोट तो है नहीं, या वो चैट जीपीटी लेके बैठा था। तो सबके दिमाग में ये शंका उत्पन्न हुई कि भाई भर्ती बोर्ड ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो स्कोर कार्ड नहीं दे रहा, ना ही नॉर्मलाइजेशन का डाटा। अब एक प्रश्न आता है, क्या आज से पहले कभी भी भर्ती बोर्ड ने किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं किया, किसी भी एग्जाम में स्कोर कार्ड नहीं दिया? तो मैं आपको अच्छे से याद है क्योंकि वो हमारे साथ हो चुका है। साल 2016 में जो 3300 पदों पर भर्ती आई थी, जिसका पहले पेपर हुआ लीक हो गया, फिर 2017 में उसका री एग्जाम हुआ दिसंबर में, जिसमें सती मेरी रैंक थी। उसमें इन्होंने डीवी पीएचडी के लिए जो पहला रिजल्ट आता है उसी में सबके मार्क्स, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से पार्ट में आपका स्कोर कितना है, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, सब कुछ एक एक चीज क्लियर कर दी। और सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज 35% अंक लाना अनिवार्य होता है, ओवरऑल 50%, तो सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जो कार्य, और 2017 का अच्छा पेपर भी था, 2017 तक जो कार्य हुआ उसके बाद में 2021 की भर्ती आई। 2021 में भी लोगों को उनके मार्क्स दिखाए गए, लेकिन फिर कई साल तक अकाल पड़ गया, भर्ती नहीं आई। फिर साथ ही 2023 में एंड में जो 6244 थी बड़ी भर्ती, 50 लाख फॉर्म, 30-35 लाख बच्चों ने पेपर दिया। और हमने जब स्कोर कार्ड की मांग की तो भर्ती बोर्ड ने लिखा कि भाई जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी हम तब स्कोर दिखाएंगे, हम यूपीएससी पैटर्न का पालन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, यूपीएससी में 3 चरण होते हैं, तो वो तब जाके आपके में एक चरण है, एक पेपर है, उस पेपर का स्कोर आप बता नहीं सकते। तो ये एक वैधानिक, ये कानूनी दायित्व भी है, और ये एक प्रकार से भर्ती बोर्ड की मनमर्जी है। और जहां विधि का शासन होता है, जैसे अपना भारत, वहां पर किसी भी संस्था की मनमानी नहीं चलती। पर आप जानते, यह है अपना उत्तर प्रदेश। आप यहां पर कुछ बोलते, आपके ऊपर मुकदमा लग जाता है।
विरोधी हंसते कि देख उसके ऊपर मुकदमा लग गया। और जिसके ऊपर मुकदमा लगता है वो अपने मुकदमे में कभी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेता है, अपना काम धंधा छोड़कर रोड पर आ जाता है, फिर लोग उस पर हंसते हैं। मुझे ये बिल्कुल मत कहो कि तुम आवाज नहीं उठा रहे। मेरे चैनल यूपीएसआई का आप कम से कम आपको 50 वीडियो पे मिल जाएंगी। अब की नहीं, 1 साल पहले की, जब भर्ती आई तब की, पेपर हुआ तब की, उससे पहले की, बाद की। अब मेरे ऊपर भी भर्ती बोर्ड की तरफ से मतलब 2021 के एफआईआर, 2022 वाले जो आंदोलन था उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अकेला नहीं गया मिलने, मैं अकेला नहीं माना, बच्चे थे, लेकिन इतना बदनाम किया गया, इतना बदनाम कि मैं 3 साल बस रोड पे नहीं आया। रोड पे नहीं आया, मैंने कटोरा हाथ में नहीं लिया, उससे बुरी हालत हुई। कैसे कैसे मेहनत करके फिर मेरा सेंटर प्रयागराज में ऑफलाइन है। यहां पर साथी ऑफलाइन 1000-2000 कोई ना भी दे, बच्चे पढ़ते रहते, मन लगा रहता हमारा भी उनका भी। उनके पास से आके ताला डाल देंगे 7 चीजें बता के, ये कमी, सरकार है, आप उससे क्या लड़ोगे। तो इसमें हमने एक सुझाव दिया कि भाई जब सब आएंगे, सब जैसे 60-244 में, फिर सरकार पर किसी एक को टारगेट नहीं कर पाती और किसी एक के ऊपर लोग हंसते भी नहीं है, किसी एक को बदनामी भी नहीं। आपने एसएससी में देखा होगा, जब बच्चे बुलाए तब वीडियो बनाई, जब वो आंदोलन हुआ तब वीडियो बनाई, आंदोलन फेल हुआ तब वीडियो बनाई। तो यहां कब साथी माहौल किस तरह बदल जाए, किस अच्छे भले इंसान को कब विलेन बना दिया जाए, तो सब डरते, उनकी गलती भी नहीं है। बदनामी से सबको डर लगता है। जो बड़े हैं नेवले बनकर, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बच्चा जिए मरे मतलब ही नहीं है, पैसा आए बच्चा बाहर में जाए। तो अब बचे हम छोटे छोटे, तो हम सब ने साथ डिसाइड किया कि हम लोग लखनऊ भी जाएंगे। जैसे लखनऊ गए, भर्ती बोर्ड का भैया आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछिए भी कौन चलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, और कितने कैसे बच्चे हैं जिनको स्कोर कार्ड चाहिए, या जो साथी बिल्कुल परेशान है। तो जिसको 130, 120, 125 से उसका कोई मतलब नहीं, 130 से 145, 150 वाले, उनको 5, 10,000, 20,000, 30,000 बच्चे, उनमें से 80% कांस्टेबल में लगे। तो हमें यह चीज समझ में आ गई कि 100 बच्चे भी लखनऊ पहुंचने भारी हो जाएंगे। अब ये मत करना तुझे कैसे पता मास्टर, 1 या 2 जून 2025 की बात है, मार्च में नोटिस आया था भर्ती बोर्ड का कि हम लोग भर्ती निकालेंगे, आई नहीं, मार्च अप्रैल मई बीत गई, हमने जून का दिन तय कर लिया लखनऊ जाएंगे। खूब वीडियो बनाई, आओ आओ आओ। आपको पता है लखनऊ कितने लोग आए थे, कोई एग्जाम नहीं था उस दिन, उस समय कितने लोग आए होंगे सोचो, 50 लोग। इधर वो तो मैं अपनी कोचिंग से ले गया था कुछ को, 100-125 की भीड़ दिख गई, उसी में ऐसा माहौल बना दिया। उसी दिन डीजीपी साहब बदले, शाम को डीजीपी ने कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोला कि जल्दी यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। एज के लिए ऐसी कौन सी एज में लोग कहते थे छूट नहीं मिलेगी, फिर बाद में कहने लगे मिलेगी, नहीं दी तुम एज में छूट मिली, नहीं मिली हो तो बता दो, हमने कहा मिलेगी। तो जहां हमारा होता है वहां खड़े रहते, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होती, इसमें भी खड़े हैं। तो अभी यह तय किया सभी महानुभावों ने, महान जितनी भी विभूतियां हैं यूपीएसआई की सबने, कि भाई कल 15 मई को सुबह 9 बजे से एक बड़ी ट्विटर कैंपेन करते हैं, सुबह 9 बजे, और सारे के सारों ने वीडियो बनाई है। तो जाहिर सी बात है कामयाब भी होगी, एकता में शक्ति। यूपीएसआई अंडरस्कोर गिव स्कोर कार्ड, यूपीएसआई अंडरस्कोर गिव नॉर्मलाइजेशन अंडरस्कोर डाटा, हैश योगी जी अंडरस्कोर रिफॉर्म अंडरस्कोर यूपी पीआरपीवी। तो आप सब कल सुबह 9 बजे 15 मई को खूब ट्वीट कीजिए, मर्यादित भाषा में, संवैधानिक भाषा में। अभी आप कुछ भी उल्टा मत बोलिए, आपको नहीं पता किसी को भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तब पता लगेगा, आपको अपना पता लगेगा आपके साथ क्या हुआ जब स्कोर कार्ड मिलेगा, बाकियों के साथ क्या हुआ जब आपको नॉर्मलाइजेशन डाटा मिलेगा। अगर सुधार हो गया तो ये भविष्य की भर्तियों के लिए भी है। अब कहोगे कि अगर ये कामयाब नहीं होती, तो हम तो ये कह रहे कामयाब जरूर होगी, नहीं होती तो क्या है, तो केवल 20 और 25 दिन का इंतजार कर लो। आप जानते हैं डीवीपीएचटी की डेट जून में चली गई है, 15 और 16 जून।
8, 9, 10 जून को यूपी कांस्टेबल खत्म है। होमगार्ड वाले 20 लाख 19 लाख 29 हजार के करीब या 19 लाख 77 हजार के करीब होमगार्ड वाले हो गए। 28 लाख 86 हजार यूपी कांस्टेबल है। 25 लाख 20 लाख तो पेपर देंगे और 10 लाख तुम लोग। आंकड़ा बैठा 50 लाख से ज्यादा। मरे मरे 10-20 हजार तो अपने हक के लिए आ सकते हो। जैसे पेपर समाप्त होगा डेट रख देंगे, क्योंकि इसमें यह जरूर है कि भर्ती बोर्ड अगर इतना अड़ रहा है, अगर आप किसी चीज पर अड़ जाते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप बहुत ताकतवर हैं, आपको संविधान का, भारत के कानून का, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का, इनका आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप ताकतवर हैं, आपने कहा जा मैं नहीं दे रहा स्कोर कार्ड, आप नहीं दे रहे। पहली बात यह हो सकता है कि आप बहुत ताकतवर है, अब नहीं दे रहे हो। दूसरा एक बड़ा कारण क्या हो सकता है कि आप बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे कि आपने प्रक्रिया में किया क्या है। क्योंकि अगर आपके पास छुपाने के लिए नहीं होता, अगर आपकी प्रक्रिया आपकी नजर में सुचिता पारदर्शी है, तो आप बिना किसी कार्य, बिना किसी सवाल जवाब के पूरा डाटा दे देते। लेकिन आप नहीं दे रहे, तो भाई किसके मन में शंका उत्पन्न नहीं होगी, किसके मन में संदेह उत्पन्न नहीं होगा कि आप ऐसी कौन सी चीज छुपा रहे हैं। भाई संविधान कहता है कि भारत में मनमर्जी नहीं हो सकती, इसी को विधि का शासन। कोई भारत में मनमर्जी नहीं कर सकता, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पर आप कर रहे हैं, आपकी रेस्पेक्ट है, हमें बहुत बड़े अधिकारी हैं सब लोग, आपके कलम में बहुत ताकत है, आप चाहें तो भी 1 सेकंड में किसी पर मुकदमा लिख दें। पर आप ये नहीं देख रहे कि आपके बेवजह के मुकदमों से उस इंसान की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप तो डराने के लिए या इस बात को यहीं पर आप किसी को जेल भी भेज देंगे। भाई आप पुलिस है, आप ही न्यायपालिका भी है, आपको तो कमिश्नरेट में न्यायिक अधिकार भी मिले कि बेल दे ना दे। पर एक हमेशा चीज याद रखिएगा, भारत में कानून नाम की कोई चीज है। कानून समझते, विधि और न्याय भी है, एक ना एक दिन वो जरूर मिलता है। तो मैं तो भर्ती बोर्ड से बस यही विनती करूंगा आप सबकी ओर से कि हां, इसमें बिना देरी के स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइजेशन का डाटा और भी जो बच्चों के मन को मजबूती करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए और जो पारदर्शिता अपना सके, आप उसे तत्काल जारी कर दीजिए। अब जान रहे नीट का पेपर लीक हुआ, पहले 60-244 में इतने परेशान हुए थे, तो बच्चों के मन में यह आ जाता है पता नहीं हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है। इससे उनका मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। और ये कोई अमीरों के बच्चे नहीं है कि बहुत कोई जमींदारों के बच्चे हो, बहुत ही नॉर्मल परिवार, एक टाइम सब्जी बनी, किसी टाइम नहीं भी बनी, किसान परिवार, 100 रुपए भी कभी कभी नहीं होते। 50% ऐसे लोग ये सोचते कि चलो ये नौकरी मिल जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, थोड़ी बहुत अपना घर परिवार सुधर जाएगा। उसके लिए 5-5, 6-6 साल, आप 5 साल एसीओ में बैठते हैं, भर्ती नहीं आती तब भी आपकी सैलरी आती है, आप कोई काम नहीं करते तब भी आप बढ़िया इन्हीं के टैक्स के पैसे से सैलरी आती है, आपका घर चलता, आपके बच्चे पढ़ते हैं। अब सोचिए, आपके बच्चे ने नीट का पेपर दिया, आईआईटी का पेपर दिया या 10th 12th के, उसको ना बताया जाए उसका कितना स्कोर आया, आपको असर आएगा। ऐसे ही लाखों करोड़ों बच्चों के माता पिता हैं। कल मैं एक माता जी की वीडियो देख रहा, माता जी अपील कर रही हैं, कैसा नारी बंधन है, जहां अपने बच्चे के रिजल्ट के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। एक ग्राउंड से महिलाएं वीडियो बना रही, इतना दबाव होता है घर परिवार का, घर वाले शादी करने के लिए बैठे रहते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है भैया, उन्हें भी अपना देखना है सब। वो सोचते हैं कि कोई नौकरी लग गई, पैरों पर खड़े हो गए, स्वावलंबी बन गए। उसके बाद अब स्वावलंबी तो तब बने जब पता चले कि हुआ क्या उसके साथ।
फिर आ जाते वैज्ञानिक भारत में, अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दे रहे। फिर वो वैज्ञानिक किसी में दुख, उनको दुख का नहीं पता। तो जब अंधेरे में है स्टूडेंट, वो क्या पढ़ेगा? 5 साल वो तैयारी, भर्ती के इंतजार, तैयारी तो छोड़ो, भर्ती के इंतजार में बिता दे, फिर आपसे ट्विटर कैंपेन में कराता रहे। ये व्यर्थ की बातें हैं, इसकी जरूरत नहीं थी अगर आप अपनी प्रक्रियाओं को इतने मजबूत करते। अब आपको क्या लगेगा, कोचिंग है भाई, ये तो अपना दुकान चला रहा है और ये तो बोलेगा, भर्ती बोर्ड भी ये सोचेगा। पर आप कभी भी उन एफर्ट की इज्जत नहीं करेंगे कि हम लोग यूथ को, अपने युवाओं को कम से कम बुरी चीजों से तो लगे हुए हैं, उनको कुछ लक्ष्य तो दिए हुए हैं, कोई ने गलत चीजों के लिए तो उकसाते नहीं है, उनको अच्छी चीजें ही देते हैं, अच्छी चीजें ही अच्छे रास्ते पर आपके पुलिस विभाग में भेजते हैं। 4 लोग साथ में अपनी रोजी रोटी भी कर लेते हैं। तो कम से कम अगर टीचिंग इंडस्ट्री देखे तो हजारों लाखों लोगों को इससे नौकरी रोजगार मिला हुआ, 2 वक्त की रोटी चल रही है। लेकिन उसकी एफर्ट आप करेंगे नहीं, हमें करानी नहीं, कोई बात नहीं। 18% जीएसटी देते, खून पसीना, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है। तो आप हीन दृष्टि से तो मत ही देखना कि ऐसे सोच ले कि तो अपनी दुकान, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी हमें इस सब की। आप अपनी प्रक्रियाओं को सुधार लेते। बस इतना ही। अंत में कल सुबह 9 बजे ये साथी सेम टू सेम कैपिटल में, कोई गलती मत करना।